अब जिस इंसान को 2 लाख रुपया आ जाता है महीने का, वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है कि मैं पीएम हूं, मुझसे ढंग से बात कीजिए। आप समझ नहीं रहे। अब ना तो वो ढंग से बात कर रहा है, ना तो ढंग से उठ रहा है, ना तो ढंग से काम कर रहा है, ना तो लोगों का सपोर्ट कर पा रहा है। उसका आचरण ही बदल गया। छोटी छोटी कामयाबियों से अगर आपका व्यवहार नकारात्मक हो जाता है तो आप किसी बड़ी कामयाबी के लायक ही नहीं है जीवन में। राइडा, अरे मैं वो प्लेयर है सर जिसे भले ही गेम ना आता हो, मैदान में उतरा ना तो खलबली मचा देगा। रिच लोगों का बड़ा सिंपल फिलॉसफी है, ये कोई भी काम शुरू करने के पहले सोचते हैं। पुअर पीपल का सिंपल फिलॉसफी है और वो उनसे बिल्कुल उलट है। पुअर पीपल टाइम खर्च नहीं करना चाहते, एफर्ट खर्च नहीं करना चाहते, साल 2 साल 3 साल 5 साल की, ना टाइम ना एफर्ट। टाइम लगाने का इशू भी है, एफर्ट लगाने का भी इशू है, बट दे वांट टू बिकम रिच। सारे दिन अगर प्याज खाओगे तो डकार इलायची की आएगी, काहे की आएगी? क्योंकि जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे आहार वैसा होगा व्यवहार, और जैसी करोगे संगत वैसी होगी रंगत। अगर आपको सफल होना है तो बचे हुए जीवन में अपने आप को रात और दिन डुबो दो उस चीज में जो सफलता की संगत है। सबसे आसान है ABCD लिखना, 1 2 3 4 लिखना, लेकिन क्या बिना टीचर के पॉसिबल था? अरे क्या 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 सवाल कितना आसान है ना ABCD लिखना, लेकिन क्या पॉसिबल था कि टीचर नहीं होती और आप लिख लेते? ना, नहीं हो सकता। यानी इतनी सी चीज के लिए भी आपको टीचर चाहिए ना। तो इस दुनिया में जब बड़े काम करने हैं तो क्या टीचर नहीं चाहिए, क्या कोई गुरु नहीं चाहिए? ABCD लिखने के लिए चाहिए आपको। छोटा बड़ा किसी ने हाथ पकड़ के पेंसिल को दबा के चलाना सिखाया था तो जाके तो हमने सीखा ना। खुद से कहां लिख सकते थे? अगर खुद से आप ABCD नहीं लिख सकते, इसलिए आप भारत के सबसे चहते मोटिवेशनल स्पीकर हैं। देखो इतनी बारीकी से आप हर किसी ने गुरु बनाया। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ 1 मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है, जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ज्यादातर माँ बाप यही चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा, टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा साहब। पढ़ाना भी नहीं है, दिन भर बैठे रहना है, मार आराम से जो करना है वो करो। इसको मतलब है बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, सही है गलत? कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब बोलने में। कितने ईमानदार लोग हैं, और ये जितने भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की चाह रखते हैं सरकारी नौकरी की, ये वही लोग हैं जिनको आराम से जीना है साहब, जिनको आराम से पैसा कमाना है साहब। और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से। मेरे इस दुनिया में इतना नुकसान अज्ञानियों से नहीं हुआ है जितना आधे अधूरे ज्ञान से हुआ है। कभी किसी अंधे का एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो एक डंडी रखता है, ऐसे कर करके चलता है, सावधानी चलता है, कहीं भी खतरा आ जाता है चुपचाप रुक जाता है। जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं वो सूझ तो के हुए हैं, जिनको दिखता है ना परमानेंट, उनके ही हुए हैं। इसका मतलब अज्ञानी बेचारा कभी इतने घाटे में नहीं जाता जितना आधे अधूरे ज्ञान वाला जाता है। तू अपने मन का गुलाम हो, पूरा मन। बड़ा घमंड था यारो छत को छत होने का, बड़ा घमंड था यारो छत को छत होने का। ऊपर एक मंजिल क्या बनी, छत जमीन बन गई। ये समय कब तुम्हें छत से जमीन बना देगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तो समय कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता, वो एक ना एक दिन बदलता जरूर है। भैया जब किसी सिस्टम से जुड़िए ना तो दिल से जुड़िए, वरना मत जुड़िए। और दिमाग लगा लगा के आदमी राजा बन ही नहीं सकता साहब।
और जब आप कहेंगे कि सर आप जानते नहीं, हमने पहले भी दिल लगाया था टूट गया, हमने पहले उससे दिल लगाया टूट गया, हमने उससे दिल लगाया धोखा। अरे भैया 36 बार भी धोखा मिले फिर भी राजा बनने का एक ही रास्ता है, आपको 37वीं बार फिर से दिल लगा के ही काम करना होगा। जिस व्यक्ति के पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है वो व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, फिर उसकी लाइफ का डिसीजन कोई और लेगा। जब प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है, हिम्मत चाहिए। हिम्मत बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए चाहिए। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्का मार मार के आपको सफल बना देंगे।